ईरान, इजराइल और यूएस की जो लड़ाई थी, यानी कि यूएस और इजराइल के एफिलिएशन में ईरान पर जो अटैक किया गया था, उसका जो रिटेलिएशन हुआ और वो खाड़ी देशों के अलग अलग कंट्री भी उसकी चपेट में आई। लेकिन अब एक न्यूज निकल करके आ रही है कि ट्रंप कोशिश ये कर रहे हैं कि कुर्द का सहारा लिया जाए, यानी कि अब ये प्रॉक्सी वार के एक पिग गेम की तरफ बढ़ रहा है। तो आज हम मैप के जरिए से समझने की कोशिश करेंगे कि ये कुर्द का इन्वॉल्वमेंट होना उस पूरे रीजन के लिए कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और उस प्रॉब्लम से कैसे जो यूएस अपने आप को इतना सुपर पावर समझता था, वो यूएस अब उस लड़ाई से हट करके केवल आर्म्स मुहैया करा करके कुर्द के जरिए से लड़ना चाह रहा है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये कुर्द है कौन, ये कुर्दिस्तान का रीजन कौन कौन सा है जो कुर्दिस्तान वो अपने आप को मांग रहे हैं, जो कुर्द लोग हैं। तो बेसिक ये पूरा होल रीजन देख रहे हैं, ये कुर्दिस्तान का रीजन है जो ये लोग डिमांड कर रहे हैं। जो कुर्द लोग हैं अलग अलग जो कंट्रीज है उसके बॉर्डर पर, वो लोग डिमांड कर रहे हैं अपना एक सेपरेट देश बनाने का, यानी कि कुर्दिस्तान बनाने का ये लोग चाह रहे हैं। अब जो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है इस पर, वो ये है कि ट्रंप ये चाह रहे हैं कि अब इस वार को प्रॉक्सी वार की तरह बनाया जाए। प्रॉक्सी वार विच मींस कि अब क्या करेगा यूएसए क्या करेगा, ये जो कुर्द है, ये जो कुर्दिस्तान है, इसको आर्म प्रोवाइड कराएगा, यानी मिलिट्री सहायता देगा और ये डायरेक्टली अब ईरान से वार से निकलना चाह रहा है, ऐसा न्यूज निकल करके आ रही है। देखो ये जो ईस्ट कुर्दिस्तान है वो ईरान से टच होता है, वहीं साउथ कुर्दिस्तान जो है वो इराक से टच होता है, और जो टर्की वाले जो बॉर्डर है वो नॉर्थ कुर्दिस्तान है, और जो वेस्ट कुर्दिस्तान वो सीरिया का रीजन है। अब जब भी जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है इस पर कि प्रॉक्सी वार बनाई जाए, कुर्द लोग जो है वो अलग अलग 4 कंट्री के बॉर्डर पर है, उनको आर्म्स प्रोवाइड कराए और ये डायरेक्टली फाइट करे अपने कास्ट और इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से। और तो देखा ये जा रहा है। तो अब ये यहाँ एक बात ये समझना जरूरी है कि क्या इस फैसले से उस पूरे रीजन में स्टेबिलिटी आएगी। अगर कुर्द वाले एक्टिव होते हैं तो टर्की पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर सीरिया पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इराक पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा और ईरान पर। तो ऑलरेडी वो चाह ही रहे हैं कि ये जो कुर्द हैं वो ईरान से फाइट करें। यहाँ एक बात और ये देखनी है कि जो भी अभी ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में हो रहा है वो डायरेक्टली एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, लेकिन वहां भी यूएस का एक गेम प्लान था कि वो अपने बेसिस से अटैक किया, और जब वो अपने बेसिस से अटैक किया तो वो जो खाड़ी देश में उसके बेस है वो ईरान पर डायरेक्टली अटैक किए। तो ईरान ने रिटेलिएशन में अपने उसके यानी जो यूएस के बेस थे उस पर अटैक किया। इस वजह से अगर कुर्द एक्टिव कर लेता है या डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिसी एक्टिव होती है तो ये जो लड़ाई है, बेसिकली जो वार है वो लंबा खींचने वाला है, क्योंकि प्रॉक्सी वार जो होती है वो हमेशा बहुत लंबा होता है। आपने कोल्ड वार का नाम सुना होगा, यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, वो भी बहुत लंबा चला था। तो जो प्रॉक्सी वार होती है, यानी कि अभी यूएस इन्हें प्रोवाइड कराएगा आर्म्स, मिलिट्री और जो मनी प्रोवाइड कराएगा, और ईरान से ये फाइट करेंगे। लेकिन अब ये देखना है और समझने की बात होगी कि क्या ईरान इन कुर्द से, यानी जो कुर्द लड़ाके हैं, उनसे फाइट करने में यूएस को भी अपना निशाना बनाएगा या नहीं बनाएगा। और अभी समझ में ये आ रहा है कि अगर इस तरह की या ट्रंप की इस पॉलिसी को अप्लाई होता है और कुर्द बेसिकली एक्टिव होते हैं, जहां तक कि उन्होंने अनाउंस भी किया है, जो कुर्द के लीडर हैं तो एक्टिव होते हैं, तो इस पूरे रीजन में भी इम्पैक्ट होगा। और जब कभी भी वार होता है, खास करके गल्फ में या खाड़ी देशों में, जहां की क्रूड ऑयल और गैसेस के भंडार हैं,
तो वो केवल क्रूड ऑयल और गैस पर ही इंपैक्ट नहीं पड़ता, अदर इंडस्ट्री पर ही इंपैक्ट होता है। जैसे स्टील इंडस्ट्री होगी उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री चलाने के लिए आपको ऑयल की जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं कई सारी इंडस्ट्री भी इंपैक्ट होगी। और खास करके ये वाला जो रीजन है, टर्की, ईरान, इराक, सीरिया, और जो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, कि जो गल्फ देश है वो डायरेक्टली ईरान पर भी अटैक नहीं कर रहे हैं। उसमें वो डिलेमा कहते हैं, उसमें फंस चुके हैं कि सऊदी अरबिया, बहरीन, दुबई, कतर, कुवैत, जो भी ये गल्फ वाली कंट्रीज है जिन पर ईरान ने यूएस के बेसिस पर अटैक किया है, अगर ये भी रिटेलिएट करेंगे तो ये एक मैसेज सोसाइटी में जाएगा या कम्युनिटी में जाएगा उनके, कि ये लोग यूएस के साथ हैं या इजराइल के साथ इनडायरेक्टली हैं। और अगर ना अटैक करते हो तो जो यूएस के ईरान के अटैक में उनका नुकसान होता है उसका क्या। तो ये बेसिकली डिलेमा है। अगर ट्रंप की पॉलिसी सक्सेस होती है और कुर्द लड़ाके एक्टिव होते हैं, लड़ाई में सम्मिलित होते हैं, तो वो पूरा रीजन काफी लंबे समय तक इफेक्टिव रहेगा। लेकिन उसका इम्पैक्ट पूरे दुनिया पे पड़ने वाला है, क्योंकि ये वाले जो खाड़ी देशों वाले जो रीजन है वहाँ ऑयल होता है। और आपने देखा होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो ईरान और ओमान के बीच में एक स्ट्रेट है, उसको ईरान ने बंद करने का ऐलान किया था। और फिर कई सारी न्यूज़ निकल करके आई कि केवल इसराइल और यूएस के जो टैंकर्स हैं उनके लिए बंद करेगा। तो बेसिकली आज का वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हम विजुअल्स आपके सामने ला सकें और आपको ये समझा सकें कि क्या अभी चल रहा है। तो अगर लोगों के साथ शेयर कर ले, क्योंकि ऑथेंटिक नॉलेज है ये। थैंक यू।